आज हम आप लोगों को चंद्रमा के बारे में जानकारी साझा करते हैं। चंद्रमा जैसे कि लिखा गया द मून। वैसे तो चांद को हमारे कवियों ने और ऋषि मुनियों ने चंद्रमा को चंदा मामा कहा है। बहुत से लोगों ने इसकी तुलना चंद्रमुखी ऐसे कई उपमाओं से दी है, परंतु वैज्ञानिकों ने चंद्रमा को बदसूरत करार दे दिया है। ये हमारा मून है, मून को बोलते हैं चाँद। तो चंद्रमा और पृथ्वी की अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस यानी दूरी, तो दूरी है इसकी एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो 3,84,365 किलोमीटर। इसकी औसतन जो पृथ्वी से दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। एवं इसका जो ग्रेविएशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसे बोलते हैं ग्रेविएशनल फोर्स, वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। यानी कि जो पृथ्वी पर व्यक्ति 1 किलोग्राम भार उठा सकता है वो चंद्रमा पर 6 किलोग्राम भार उठाएगा। एवं पृथ्वी पर जो व्यक्ति 1 मीटर कूद सकता है वो चंद्रमा पर लगभग 6 मीटर कूद सकता है। दूसरी बात है चंद्रमा की कि इस पे नो एटमॉस्फेयर यानी नो एटमॉस्फेयर की बात करें कि इस पर कोई भी वातावरण नहीं है, यानी कि वायु नहीं है, इसलिए इसे बदसूरत माना गया है। दिन के अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और वहीं नाइट के टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो नाइट का टेम्परेचर -180 डिग्री हो जाता है। इसके साथ साथ चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी का, जो हमारी पृथ्वी है उसका 1/4 पार्ट है चंद्रमा, यानी कि 1/4 भाग है चंद्रमा का जो पूरा एरिया है वो पृथ्वी के एरिया से 1/4 भाग है। और जो उभरा हुआ स्थान चंद्रमा का है, जो चमकीला स्थान दिखाई देता है यानी कि ब्राइट प्लेस दिखाई देता है, वो माउंटेन है, यानी चंद्रमा पर भी पर्वत हैं। और जो स्थान डार्क स्पॉट दिखाई देता है, डार्क स्पॉट्स हैं, ये डार्क स्पॉट्स जो हैं वो प्लेन है, यानी कि मैदानी भाग है चंद्रमा का। और जैसा कि पता है चंद्रमा पर कोई भी वातावरण नहीं है। और चंद्रमा का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है, अगर हम माउंटेन की बात करें तो यह है लेविन टच पर्वत, लेविन टीज माउंटेन है। ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा माउंटेन है। जैसे हमारी पृथ्वी पर जिसकी ऊंचाई अप्रॉक्सीमेटली 10,660 मीटर है, और ये चांद का सबसे ऊंचा पर्वत है। और चंद्रमा का जो लाइट है यानी कि रोशनी है, प्रकाश है, पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। और पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी है चंद्रमा की जब होती है तो उस समय को हम एपोजी कहते हैं, और न्यूनतम दूरी चंद्रमा की जो पृथ्वी से होती है उसे हम एप्रोजी कहते हैं, उसे पैरोजी कहते हैं। पैरोजी और अपोजी, जो पैरोजी होती है
उसमें 4,06,699 किलोमीटर दूर चंद्रमा होता है। जब पृथ्वी से चंद्रमा अधिकतम दूरी पर होता है उस समय को एपोजी कहते हैं और पैरोजी कहते हैं। जब इसकी न्यूनतम दूरी होती है, वो न्यूनतम दूरी है 3,56,399 किलोमीटर। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और सूर्य से कभी दूर चली जाती है, कभी पास आती है, उसी प्रकार से चाँद है। चाँद भी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है क्योंकि इसका एकमात्र सैटेलाइट, पृथ्वी का अकेला सैटेलाइट चंद्रमा को ही बोला जाता है। और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का लगातार चक्कर लगाता है और इसके साथ साथ चंद्रमा का जो लाइट है यानी प्रकाश है, जिसे हम लाइट बोलते हैं, वो केवल 59% पार्ट ही चंद्रमा का दिखाई देता है। उसके अलावा अदर भाग जो होता है वो पृथ्वी से चंद्रमा का अदृश्य दिखाई देता है। इसके सापेक्ष बात करें, इसकी रोटेशन की बात करें, जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो रोटेशन टाइम है यानी कि अपनी घूर्णन अवधि है, ये रोटेशन टाइम की बात करते हैं तो रोटेशन जो टाइम है वो है 27 दिन, जैसे बोलेंगे 17 डेज 7 आवर और 43 मिनट। यानी कि इतने दिन में ये रोटेट करता है, अपने अक्ष पे भी घूमता है, उसी के साथ रेवोल्यूशन जो करता है, पृथ्वी का परिक्रमण करता है, वो समय भी इसका इतना ही यानी 27 डेज 7 आवर्स और 43 मिनट। इसके सापेक्ष इसकी अगर हम पेरीमीटर की बात करें, जैसे पेरीमीटर यानी परिधि की बात करें, तो परिधि चंद्रमा की जो है 10,927 10,927 किलोमीटर है इसकी जो परिधि है। और इसके साथ साथ इसका जो पलायन वेग है, जो 1 सेकंड में चलने वाली गति है, यानी पलायन वेग की बात करें चंद्रमा की, तो ये चंद्रमा 1 सेकंड में लगभग 2.4 किलोमीटर जाता है पर सेकंड में इसकी गति है। इसके साथ साथ जो द्रव्यमान है चंद्रमा का एवरेज मैस है, यानी कि जिसे हम कहें एवरेज मैस ऑफ मून का जो कंपेयर करें पृथ्वी से, अर्थ से, तो इसका मैस 1/81 है। और इसका जो वॉल्यूम की अगर बात करते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन पृथ्वी का 1/50 पार्ट यानी 1/50 भाग। इसके साथ साथ जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर की बात करें, मैक्सिमम जो चंद्रमा का टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर बढ़ जाता है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है, तो मिनिमम टेम्परेचर होता है -173 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसके सापेक्ष चंद्रमा की एज की बात करते हैं, तो जिसकी एज जो है वो एज लगभग 4.6 मिलियन ईयर्स है। और ये पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है जो कि किसी कारणवश टूट गया था और जिस कारण से ये चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा से संबंधित कुछ आंकड़े हैं और इसके सापेक्ष चंद्रमा का मतलब ये है कि इसके कारण ही टाइड आते हैं पृथ्वी पर। जो समुद्री स्थान पाया जाता है, समुद्र पाया जाता है, उस समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। ज्वार को हम टाइड बोलते हैं और भाटा को हम ऐब बोलते हैं। यानी कि ऐब का मतलब होता है जब समुद्री पानी होता है वो तल से समुद्र की तरफ लाइन करता है तो होता है भाटा,
और समुद्री पानी जब स्थल की ओर पलायन करता है तो वो होता है ज्वार। क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे चंद्रमा की लगभग 6 गुना गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिस कारण से चंद्रमा जो है वहाँ पर चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये रहे चंद्रमा से संबंधित कुछ आंकड़े, और इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एपोजी और पैरोजी। एपोजी का मतलब है चंद्रमा से अधिकतम दूरी, और पैरोजी का मतलब है चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी। धन्यवाद, नमस्कार।